वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। आउटकम का क्या मतलब है कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो तो हुई 23 जून 1757 में। इस बैटल के बाद क्या हुआ, ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर कैसे होती है, ठीक है, वो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हम इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने कल वाला लेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छे से सुना होगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने लिखे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहले उसको देखो कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी होती है, तो तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसके क्या आउटकम्स थे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आउटकम्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तो उसके उस बैटल के क्या नताइज थे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कैसे होती है और किस तरीके से अंग्रेज लोग जो हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में करती है। ओके, तो सबसे पहले आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तो उसके क्या नताइज थे। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी में कि किस तरीके से मीर जाफर जिसे गद्दार हिंद का टाइटल दिया गया और कैसे वो मीर बख्शी था, नवाब जो था बंगाल के थे, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाया और कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने उसे वादा किया था कि आप हमें नवाब के खिलाफ साथ दो, सिराजुद्दौला के खिलाफ साथ दो, तो हम आपको इस नवाब बना देंगे, ठीक है। तो जब बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो जहन में रखना कि मीर जाफर जो हैं वादे के मुताबिक इसको नवाब बना दिया गया। वो क्यों बना दिया गया? क्योंकि उसने वादा किया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि आप हमें सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है वो हेल्प करो, तो हम आपको नवाब बना देंगे। तो जो जब बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें नवाब सिराजुद्दौला जब उनको मारा गया, ठीक है, जब उनको अंग्रेज़ों के ज़रिए अपने आदमियों अंग्रेज़ों के ज़रिए उनको अपने आदमी नहीं मार दिया, अपनी आर्मी नहीं मार दिया तो मीर जाफर को इस बैटल के बाद नवाब बना दिया गया। कहाँ का नवाब? बंगाल का, ठीक है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या मिलते हैं? कुछ राइट्स मिलते हैं, मतलब ट्रेड करने के, जैसे कहाँ कहाँ? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ठीक है। कुछ राइट्स वहाँ हासिल करने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेडिंग करने के राइट्स, ओके। इसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी राइट्स मिलते हैं, ठीक है। कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है ना। तो जमींदारी राइट्स भी इनको वहां मिले, उनको ट्रेड करने की इजाजत भी मिल गई, ठीक है ना, ओके। और इससे यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत फायदा हुआ इनका। तो लगभग उस वक्त 15,000 पाउंड्स, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल है ये पाउंड्स का सिंबल यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिला इस बैटल से, बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है ना। तो देखो कुछ ट्रेडिंग राइट्स भी मिले बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में जमींदारी राइट्स मिलते हैं 24 परगनास, ठीक है ना, पे जो है वो इनको राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो मीर जाफर है इसे नवाब तो बना दिया गया था, लेकिन ये कौन सा नवाब था? दैट वाज पपेट नवाब। पपेट नवाब क्या होता है? मतलब यानी कि जो मीर जाफर है इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी सिंबॉलिकल। मतलब सिंबॉलिकल क्या होता है कि आप तो यानी कि वही करोगे जो हम कहेंगे, आप अपने मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा अंग्रेजों ने कहा था मीर जाफर को, ओके। तो जो मीर जाफर है वो अपनी विल से या इसके पास वो फ्रीडम नहीं थी जो पहले नवाब के पास होती थी। ये नवाब था, इसको वही काम करना था जो अंग्रेज लोग पसंद करते थे, इसे वही काम करना था जो अंग्रेज लोग इसे करने को कहते, ओके। तो अब देखो आगे क्या होता है। मीर जाफर तो नवाब है बंगाल का, लेकिन कौन सा नवाब है? पपेट नवाब है। अब मीर जाफर को कंपनी जो है वो क्या कहती है कि आप हमें कितने पैसे दो? 2 करोड़, 2 करोड़। क्यों? क्योंकि आपने ही हमारे खिलाफ जो है वो जंग का माहौल क्रिएट किया था और आपने ही हमारे खिलाफ जंग की साजिश की थी,
जंग में हमें काफी नुकसान हुआ, तो हमें काफी नुकसान हुआ है, इसलिए कंपनसेशन के तहत, मतलब जो मुआवजे के तहत आपने हमारे खिलाफ जंग की, हमें जंग में काफी नुकसान हुआ, इसलिए हमें कितने पैसे चाहिए, 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि आपने ही, मीर जाफर को अंग्रेज लोग कहते हैं कि आपने ही यानी कि जो है वो हमारे खिलाफ वॉर की थी, ठीक है ना। तो मीर जाफर उठे क्योंकि वो पपेट नवाब था, अगर वो नहीं करता उसको नवाब की कुर्सी से जो है वो उठा दिया जाता। मीर जाफर उठे और मीर जाफर ने यानी कि 2 करोड़ रुपए किसको दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नवाब था बंगाल का, मीर जाफर पपेट नवाब, ये क्या करते थे, ये इसे लूटते थे। मतलब कैसे कि इनको लगता था कि बंगाल में काफी पैसा है, हम ऐसे इसी के जरिए जो है वो बंगाल पे जो बंगाल का सारा जो पैसा है वो अपने कब्जे में करेंगे। तो पहले 2 करोड़ लिए, बहाना क्या था कि आपने जी हमारे खिलाफ यानी कि जंग का वो जंग की चाल चली, जंग का षड्यंत्र रचा, तो हमें 2 करोड़ चाहिए। तो मीर जाफर उठे और दे दिया, बोला ये लो भाई, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे नवाब बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने यानी कि मीर जाफर से और पैसे मांगने शुरू कर दिए, और पैसे मांगने शुरू कर दिए। मतलब कभी 1 करोड़ दो, कभी 2 करोड़ दो, कभी 3 करोड़ दो, कभी 4 करोड़ दो, देते रहो, ठीक है ना। तो मीर जाफर ने कहा यार तुम लोग तो मुझसे पैसा मांगते ही जा रहे हो, लेकिन मैं कहां से पैसा लाऊंगा, बंगाल का खजाना तो पूरा खाली है, मैं किस तरीके से मैं तुम्हें पैसा दूं, ठीक है। जितना पैसा था तो वो तो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मैं पैसा कहां से लाऊं, ठीक है ना। तो जब मीर जाफर अंग्रेजों को पैसा नहीं दे पाए, तो क्या किया, मीर जाफर को अंग्रेजों ने यानी कि जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस का क्या मतलब है, मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटा दिया नवाब की कुर्सी से, बोला कि तू हमें पैसा नहीं दे पा रहा है, तू हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए यानी कि तू निकल, तू आज के बाद नवाब नहीं है। तो जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब की कुर्सी से हटा दिया, तो अंग्रेजों ने एक नया नवाब लाया जिसका नाम था मीर कासिम, ठीक है ना। तो मीर कासिम जो है वो अगला नवाब अंग्रेजों ने बनाया, कब बनाया, 22 फेब 1760 में। तो ये इसको भी तो नवाब बनाया, लेकिन कौन सा नवाब है ये, पपेट नवाब, ठीक है ना। ये भी वही नवाब है जो मीर जाफर था, ओके। तो जहन में अंग्रेज लोग उससे अनवांटेड जो यानी कि कंपनसेशन मांगते थे, बाकी चीजें मांगते थे। तो जब नवाब ने कहा भाई मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, मैं कहां से लाऊंगा, तो यानी कि मीर जाफर वाज रिमूव्ड एंड जो दूसरा नवाब था उसे इंस्टॉल किया गया जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम को यानी कि इंस्टॉल किया गया एज अ न्यू नवाब। तो कब इसको इंस्टॉल किया गया, 22 फेब 1760 में, ठीक है ना। तो मीर जाफर गया, कौन आया, मीर कासिम, लेकिन ये नवाब कौन सा है, पपेट नवाब। तो मीर जाफर क्या था, वो भी पपेट नवाब ही था, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया कि अब यानी कि मीर कासिम जो है वो नवाब बन गया। अब उसको लगा कि मैं तो नवाब हूं यार, मैं जो कुछ चाहूंगा ऐसा कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मीर कासिम ने बंगाल में वो करना चाहा जो वो करना चाहता था, मतलब अपना इंडिपेंडेंस, बोला मैं आज़ाद नवाब हूं, बोला मैं बंगाल में नई नई चीज़ें करूंगा, पॉलिसीज लाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, बोला नहीं, तू अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, तू एक पपेट है और तुझे वही करना है जो तुझे हम कहेंगे करने के लिए, ठीक है ना। तो और दूसरा कि जब मीर कासिम को भी वैसे ही पैसा मांगा गया जैसे मीर जाफर से अंग्रेज लोग मांगते थे, तो मीर कासिम भी कहेगा ना, बोला यार मैं कहां से पैसा लाऊंगा, बोला ये देखो ये ट्रेजरी खाली है, बोला देखो ये खजाना खाली है बंगाल का, बोला मैं नवाब हूं, खुद कुछ कर नहीं सकता हूं, बोला मैं नवाब हूं, कोई पॉलिसी बना नहीं सकता हूं, तुम लोग रोक रहे हो और ऊपर से पैसा मांग रहे हो, कौन सा पैसा मेरे पास है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो अंग्रेज लोग काफी नाराज हो गए, बोला यार इसको तो हमने जो है वो अपनी मनमर्जी करने के लिए तो बंगाल का नवाब नहीं बनाया, ये तो अपनी मनमर्जी करना चाहिए, और ऊपर से जो हमें इससे पैसा चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। तो अंग्रेज लोग इसे भी रिप्लेस करेंगे और दोबारा किसे लाएंगे, मीर जाफर को, ओके। तो पहले कौन था, मीर जाफर, हटाया, किसको लाया, मीर कासिम को, फिर किसे बनाया, मीर जाफर को। बोला मीर जाफर ही तो सही है यार, बोला ये तो पैसा वैसा देता था, लेकिन मीर कासिम ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, बोला चलो कोई बात नहीं, मीर
जाफर को ही दोबारा नवाब बनाते हैं। कहाँ का नवाब? बंगाल का। तो आप मुझे बताइए, क्या मीर कासिम बर्दाश्त कर पाएगा? क्या मीर कासिम बोलेगा यार कोई बात नहीं, ठीक है ना, तुम लोगों ने मुझे हटा दिया, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा? याद रखिए, मीर कासिम जो है उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और वो क्या करेगा? जिसके जरिए कौन सी बैटल होगी? बैटल ऑफ बक्सर, ये जहन में रखना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मीर कासिम को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, बोला इन कमीनों ने मुझे जो है वो क्या किया? हटा दिया, पहले नवाब बनाया, फिर नवाब की कुर्सी से हटा दिया। बोला ये कहाँ, ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मीर कासिम जो ये कहाँ जाएगा? अवध। कहाँ जाएगा? अवध। और अवध के नवाब से मिलेगा। नेबरिंग स्टेट थी बंगाल की, ठीक है ना। और ये जो है अवध जाएगा, गुस्से में, काफी गुस्से में, बोला हटा देते हो, अपनी मर्जी से बनाते हो नवाब, अपनी मर्जी से हटा देते हो नवाब की कुर्सी से। बोला ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मीर कासिम गुस्से में कहाँ जाता है? अवध। और अवध का जो तब का जो नवाब था, किंग था, वो कौन था? शुजाउद्दौला, ठीक है ना। और शुजाउद्दौला से मिलता है, बोला देखो देखो, बोला अंग्रेज लोग, बोला आए ब्रिटेन से, आए यूरोप से, और आए बंगाल, और बंगाल में हमारे साथ जो है वो खेल खेल रहे हैं, बोला हम इनको इंडिया से निकाल देंगे। तो शुजाउद्दौला बोलते, बोला क्या बात है, हम तो तेरा साथ देंगे, अंग्रेजों को निकाल देंगे बंगाल से। और दूसरा जो यानी कि मीर कासिम के साथ आएगा, वो आएगा शाह आलम सेकंड, जो तब यानी कि जो मुगल एम्परर थे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? नवाब एक साइड से, नवाब दूसरे, एक साइड से नवाब जो मीर कासिम, दूसरे साइड से अवध, अवध मतलब यानी कि शुजाउद्दौला, और तीसरा इनके साथ कौन था? शाह आलम। और ये किन के साथ लड़ेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और तब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल मेजर थे वो कौन थे? हेक्टर मुनरो, ठीक है। जैसे हमने बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ा, तो कौन था जनरल, कौन था जो मेजर था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लेकिन इस बैटल में यानी कि जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन होगा? वो होगा हेक्टर मुनरो। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ लड़ेगी? नवाब के साथ। लेकिन कौन नवाब? मीर कासिम। और किसके साथ? अवध के साथ। और किसके साथ? शाह आलम के साथ। तो ये तीनों एक साइड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड। तो जब ये लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे? बक्सर एक प्लेस है बिहार में, ठीक है। तब का, आज के तो बिहार में आती है प्लेस, लेकिन तब ये बंगाल में ही आती थी, क्योंकि बिहार का बहुत सारा हिस्सा तब बंगाल में आता था। और ये तीनों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ेंगे, तो इसी लड़ाई का नाम होगा बैटल ऑफ बक्सर। और ये लड़ाई कब होगी? 22 अक्टूबर 1764। ओके, तो 1764 22 अक्टूबर, कौन सी बैटल? बैटल ऑफ बक्सर। किसके दरमियान? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन था जनरल मेजर? वो था हेक्टर मुनरो। और जो है वो किन से लड़ रहा था? ये लड़ रहा था मीर कासिम से, ये लड़ रहा था अवध के नवाब से जिसका नाम था शुजाउद्दौला, और किसके साथ? शाह आलम सेकंड के साथ, जो तब मुगल एम्परर थे। ओके, तो उसके बाद अंग्रेज लोगों की इसमें जीत होती है। किसकी जीत? अंग्रेजों की। किस बैटल में? बैटल ऑफ बक्सर में। प्लासी भी जीता, प्लासी के जीतने के बाद कौन सी बैटल जीते? बैटल ऑफ बक्सर भी, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया होगा। जब ये बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर, और नवाब भी हारा, नवाब ऑफ अवध भी हारा, शाह आलम भी हार गया, ठीक है ना। तो क्योंकि काफी कमजोर हो गए थे ये मुगल, यानी कि 1760s आते आते। तो अंग्रेज लोग जो हैं वो इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। कौन सी ट्रीटी साइन करेंगे? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन? अंग्रेज। किसके साथ? इसी नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ और शाह आलम के साथ ये ट्रीटी साइन करेंगे, जिस ट्रीटी का नाम होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, साइन बिटवीन द एम्पर शाह आलम सेकंड एंड शुजाउद्दौला एंड द ब्रिटिश। तो इन तीनों के दरमियान जो है यानी कि ये ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो कब साइन होती है? अगस्त 1765 में। ओके, तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, ठीक है ना। ट्रीटी तो इन्होंने साइन की, लेकिन इस ट्रीटी में जो है वो क्या फैसला हुआ कि क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहला इस ट्रीटी में जो हुआ वो ये है कि कंपनी को, मतलब कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिलते हैं। कौन से राइट्स? दीवानी राइट्स। तो दीवानी मतलब इन्हें टैक्स कलेक्शन का राइट मिलता है। याद रखना, दीवानी मतलब पागल नहीं है, दीवानी राइट्स मिलते हैं
मतलब ये अब टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन राइट्स देता कौन है? शाह आलम। राइट्स देता कौन है? शुजाउद्दौला, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते थे? सबसे पहले बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। तो अभी तक जो टैक्स कलेक्शन का पावर था वो किसके पास था? वो था नवाब के पास। लेकिन नवाब तो पपेट बन चुका है और जंग भी हो गई, तो इन्होंने आपस में ट्रीटी की, और ट्रीटी में ये हुआ कि अंग्रेज लोगों को क्या दो? दीवानी राइट्स दो। दीवानी राइट्स क्या होता है? कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो कहाँ कहाँ से? बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। तो ऐसा कब हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अलाहाबाद, ठीक है। तो ये कब हुई? अगस्त 1765 में। ओके। तो दूसरा क्या फैसला हुआ इसमें कि जो बंगाल है, यानी कि उसका यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल में नए तरीके से अंग्रेजों के अकॉर्डिंगली अब यानी कि जो है वो बंगाल गवर्न होगा। तो वो कैसे? ड्यूअल गवर्नमेंट से। ड्यूअल गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बंगाल लिख लेना यहाँ पे, बंगाल, ठीक है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब पहले तो हमने देखा कि बंगाल में सिर्फ नवाब हुआ करता था, नवाब। लेकिन नहीं, इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ कि बंगाल जो है वहां नवाब तो होगा, लेकिन नवाब के साथ साथ होगा डिप्टी नवाब, ठीक है, डिप्टी नवाब। और ये जो डिप्टी नवाब होगा, इसे जहन में रखिएगा, इसे अपॉइंट ब्रिटिश लोग करेंगे, और इसे नवाब जो है वो कभी रिमूव नहीं कर सकता है। मतलब जो मनमानी होगी वो अंग्रेजों की ही होगी, ठीक है। नवाब तो पहले था, ठीक है, नवाब रहेगा, लेकिन नवाब के साथ साथ अब क्या होगा? वहां पे डिप्टी नवाब होगा। और डिप्टी नवाब को कौन अपॉइंट करेंगे? ब्रिटिशर्स। और इस डिप्टी नवाब को कोई भी नवाब भी जो है वो रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। और जहन में रखिएगा, ये जो सिस्टम लाया, ये किसने लाया? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने ये सिस्टम लाया, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले गवर्नर बनते हैं बंगाल के। कौन बनते हैं पहले गवर्नर बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर आते हैं गवर्नर जनरल पे। तो पहला गवर्नर जो बंगाल का है वो कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बंगाल में कि बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, बंगाल में नवाब होना चाहिए, बंगाल में डिप्टी नवाब होना चाहिए, और डिप्टी नवाब जो है वो कोई रिमूव नहीं होगा। और डिप्टी नवाब को कौन अपॉइंट करेंगे? ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये इसको नवाब रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अंग्रेज लोगों को राइट्स मिलते हैं, दीवानी राइट्स मिलते हैं, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है ना। इन्हें मिल जाता है किस बैटल के बाद? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमने डिस्कस की, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब मीर जाफर की मौत होती है, मीर जाफर के बाद जो कंपनी है वो बोलते हैं कि नहीं, अब हमें कोई पपेट नवाब नहीं चाहिए, अब हम नवाब खुद बनेंगे, अब हम जो है वो बंगाल को खुद गवर्न करेंगे, अब हमें किसी पपेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इन 2-3 लेक्चर्स में देख लिया कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कैसे हुआ। दो बैटल से कौन कौन सी बैटल हुई? फर्स्ट वाज बैटल ऑफ प्लासी, और सेकंड वन वाज बैटल ऑफ बक्सर। आप इन वीडियोस को जो है वो प्ले इन पॉज से देख सकते हो। जहां जहां भी आपको कंफ्यूजन होता होगा आप बता देना, ठीक है। तो जहां जहां भी होता होगा तो हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ओके।